हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, फॉल्सी वेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब आप बुक खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, तो बुक खरीदने के लिए कुछ अमाउंट आप जो है उसको शॉपकीपर को जो आप पे करते हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो जो अमाउंट कस्टमर पे करता है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जैसे बुक के लिए आपने 100 रुपीज पे किया था, लेकिन बुक को परचेज करने के लिए कहीं पे आप जाते हैं परचेज करने के लिए, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपीज है। सपोज कर लीजिए कि आपको आने जाने में आपने 20 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर और हो जाता है, तो 20 रुपीज जो ये आपने खर्च किया है, ये आपका कहलाता है ओवरहेड चार्जेस। क्या कहलाता है ये? ओवरहेड चार्जेस। तो जो कॉस्ट प्राइस होती है और ओवरहेड चार्जेस होता है, इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। इन जनरल कहीं पे भी अगर कॉस्ट प्राइस वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ही होता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। जो भी शॉपकीपर होता है किसी भी चीज को जब वो परचेज करता है, तो जो अमाउंट, जो पैसा उसके ऊपर खर्च करता है किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मान ली किसी की कपड़े की शॉप है, तो वो एक पैंट को परचेज करके लेके आता है 300 रुपीज में, 100 रुपीज उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर खर्च होता है वो ऐड कर देता है, तो वो जो 100 रुपीज था वो ओवरहेड चार्जेस था और उसका 300 रुपीज जो उसकी थी कॉस्ट प्राइस थी, तो दोनों मिला करके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो होगी उसकी कितनी हो जाएगी? 400 रुपीज होगी। तो जब कभी भी हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, तो इसका मतलब होता है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ही होती है। तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, राइट। अब हम इसे डिनोट जो करते हैं वो सीपी से लिखा जाता है। इन जनरल कॉस्ट प्राइस को जो डिनोट किया जाता है सीपी से। अब मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज को जब सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं हम? सेलिंग। 100 रुपीज की हमने बुक खरीदा, अब उसको मैंने 120 रुपए में हमने बेच दिया, तो जो अमाउंट हम किसी चीज को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज को सेल करके हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ब्रीफली हम इसे लिखते हैं एसपी से। किसी भी चीज को बेचने पे जो पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अब इसमें दो केस होता है कि अगर हमारा इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो इन दिस केस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी के बराबर। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। केस 1। दूसरा केस क्या है कि अगर हमारा सीपी बड़ा है किससे? एसपी से। इन दिस केस देयर विल बी लॉस। और लॉस किसके बराबर हो जाएगा? लॉस हो जाएगा हमारा, लॉस जो हो जाएगा ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी के बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल फिर से लेता हूं कि अभी मैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को हटा देता हूं। 100 रुपीज की आपने बुक खरीदी और आपने उसको बेच दिया कितने में? 120 रुपीज में, राइट। तो इन दिस केस हमारा क्या हो जाएगा? एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहते हैं, इन जनरल हम पी से डिनोट करते हैं, तो 120 माइनस 100 यानी कि 20 रुपीज का क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। अब अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हमने उसे 120 में ना बेचा होता, इस केस में अगर हमारा एसपी जो है, सपोज कर लीजिए हम उसे 90 रुपीज में बेच देते हैं, तो इन दिस केस देयर विल बी लॉस। और लॉस किसके बराबर हो जाएगा? लॉस को एल से डिनोट किया जाता है। हमने खरीदा कितने में था उसको 100 रुपीज में खरीदा था, बेच कितने में दिया? 90 रुपीज में, तो 10 रुपीज का क्या हो गया? इसमें लॉस हो गया। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होती है, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होती है। सेलिंग प्राइस में दो केस हो सकता है, एक केस प्रॉफिट का हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है? लॉस का हो सकता है। एक केस ये भी आता है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जितने में चीजें आपने खरीदी थी उतने में ही उसको आपने बेच दिया। 100 रुपीज की बुक अगर 100 रुपीज में बेच देते हैं, इन दिस केस, इन दिस ट्रांजेक्शन देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो हम सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट परसेंट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू
100%। ये प्रॉफिट परसेंट होता है। और लॉस परसेंट जो कैलकुलेट किया जाता है, लॉस इज इक्वल लॉस परसेंट यानी कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। मैं परसेंट यहां पे लगा रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि लॉस परसेंट है और यहां पे मैंने परसेंट साइन पुट किया है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। You should remember, you should keep in your mind कि profit और loss always reckoned on cost price. That means profit और loss परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा cost price के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कभी आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑलवेज रेकन या ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, यू शुड रिमेंबर। अब हम इसको निकालते कैसे, इसके ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों के ऊपर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको निकाल के बताता हूं। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझना हो तो उसका एग्जांपल से समझे तो ज्यादा बेटर होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में हमारा लॉस हो रहा है। देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹110, सेलिंग का मतलब एसपी, एसपी कितना है ₹110, वन गेन कितना है यहाँ पे ₹10 है, द गेन परसेंट। अब हमें गेन परसेंट अगर हमें निकालना है तो हमें गेन अपॉन सीपी इंटू 100 चाहिए होगा, राइट? गेन हो या प्रॉफिट हो, दोनों बात बराबर होती है, तो गेन ही तो यहाँ पे ₹10 हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत आसान है यहाँ पे, कि यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, 110 में से 10 माइनस कर देंगे तो ₹100। ऑब्वियस, अगर ₹100 की कोई चीज रहेगी, अगर आप उसको 110 में बेचेंगे तभी तो आपको गेन कितना आएगा, ₹10 का होगा। अब यहाँ पर गेन परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे गेन अपॉन सीपी किससे डिवाइड करेंगे, सीपी से मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ गया, गेन 10% आ गया, राइट? किससे हमने डिवाइड किया, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया। यहाँ पे क्या है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹110, एसपी हमारा कितना दिया गया है, ₹110, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, ₹10 का। तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी देखिए, आप कभी भी आपको निकालना होता है तो जब प्रॉफिट होता है तो हम कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, और जब हमारा लॉस होता है तो क्या निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप पुट करके भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस हमारा ₹10 का है और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 110 है, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी। तो सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। देखिए, ये अंडरस्टूड है कि अगर 120 रुपए की चीज को अगर आप 110 रुपए में अगर आप बेच देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ₹10 का लॉस होगा। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी, हमेशा सीपी से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो लॉस इज है 10 और हमारा सीपी कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 25 तो दिस बिकम 25/3%। इसको चाहे तो आप नेक्स्ट सेक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो 25/3% का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट प्राइस को भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। अब हम रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन होता है। देखिए, क्या रिलेशन होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। एक आप आदत बना लीजिए कि जब भी हम किसी चीज को सेल आउट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जब भी किसी चीज को हम सेल आउट करते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो हमें मिलती है, और प्रॉफिट के केस में कुछ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस मिलता है। यह प्रॉफिट हमारा किसी भी केस में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कि जैसे आपने सेलिंग प्राइस है, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस के केस में, के हमारा कुछ भी हो सकता है, रुपीस के फॉर्म में हो सकता है, या किसी आर्टिकल के फॉर्म में हो सकता है, या सेलिंग प्राइस के फॉर्म में हो सकता है, या कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में हो सकता है। तो ये अगर हमारा प्रॉफिट का केस है तो हमारा समथिंग क्या होगा, ये प्लस होगा। अब हम क्या करेंगे यहां से कि सेलिंग प्राइस हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे 1 बचेगा, प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये आप दिमाग में प्रिजर्व कर लीजिए अच्छे से, परसेंट साइन का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। बेसिकली ये एक ही फार्मूला आप याद कीजिए, इसके वजह से 4 फार्मूले बन सकते हैं। लॉस के केस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस
100 माइनस लॉस, लॉस के केस में यहां माइनस L% करेंगे और इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपॉन 100 दिस, ये लॉस के केस में। अब अगर मान लीजिए कि आपको कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसपी के साथ 100 यहां पे आ जाएगा और ये पूरा टर्म इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो बेसिकली आपको एक फार्मूला सिर्फ यही दिमाग में प्रिजर्व करना है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। लॉस के केस में यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो क्या होगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, और इन केस ऑफ लॉस यहां पे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन जनरल हम लोग तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी फार्मूले को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, टोटल हम परसेंट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी फार्मूला जानना आपका जरूरी है। फार्मूला समझने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अब हम दो क्वेश्चन लेंगे, एक केस होगा हमारा प्रॉफिट का, एक केस होगा हमारा लॉस का। उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि सेलिंग प्राइस कैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में। चलिए देखते हैं दो क्वेश्चन और। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 500 रुपीज, दैट मीन्स सीपी इज रुपीज 500, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, 20% दिया गया। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। आप जब किसी भी फार्मूले को या किसी भी कॉन्सेप्ट को 10 बार मुंह से बोलते हैं और लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में प्रिजर्व हो जाता है, याद हो जाता है। तो आप भी जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप उसको लिखिए कई बार। अब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 500 और 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 डिवाइडेड बाई 100%, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 120, यानी कि 5 इंटू 120, 12 5 60, यानी कि वो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 600 में हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम परसेंट के कॉन्सेप्ट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज की 100% वैल्यू, 100% जो है वो 500 के बराबर है, 1 किसके बराबर हो जाएगी डिवाइडेड बाय 100। हमें क्या चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए, दैट मींस जो 100 रुपए की चीज उसे 120 में बेचना है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। तो आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, अगर आप फार्मूला भूल जाते हो, फार्मूला दिमाग में नहीं रहता है तो आप इसको परसेंट के कॉन्सेप्ट से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन को भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज रुपीज 500। कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि सीपी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 500। इट्स सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, लॉस कितना दिया गया है 20% दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है। अब जब हम एसपी निकालेंगे तो सीपी हमारा क्या है, फार्मूला देखिए एक बार लिखिए, 100 लॉस के केस में जब प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, -20 डिवाइडेड बाई 100, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 80 आएगा, 85 से कितना हो जाएगा 400। तो यानी कि लॉस कितना, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी 400 हो गई। इसको भी चाहे तो आप परसेंट के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते थे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, दैट मींस 100% इज इक्वल टू किसके बराबर है 500 के 1%। जैसे जूनियर क्लास में आप करते नहीं थे कि 5 पेन का रेट अगर मान लीजिए 20 रुपया है और 1 पेन का निकालना है तो आप क्या करते थे 20/5। कम के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, यू शुड रिमेंबर। और मान लीजिए मुझे 9 पेन का रेट अगर मुझे निकालना है तो 20/5 इंटू 9, वही सेम कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। 100% 500 के बराबर, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, लॉस हो रहा है यानी कि उस चीज को हम 80% पे बेच रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40, 400। तो आप परसेंट के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे और फार्मूले से भी, फार्मूले भी आप दिमाग आपको आना चाहिए, फार्मूले से भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस जिसमें हम फाइंड करते हैं। दो क्वेश्चन हम और लेंगे जिसमें एक केस में प्रॉफिट होगा, दूसरे केस में लॉस होगा, और दोनों में हम क्या फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस। दो क्वेश्चन हम लोगों ने और नोट डाउन कर लिया है और इन दोनों क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। और अ मैन सोल्ड हिज फैन ₹960, ठीक है, एट ए गेन ऑफ 20%, द फैन वॉज बॉट। बॉट का मतलब खरीदा गया था, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। सोल्ड का मतलब बेचा गया। इस केस में हमारा एसपी दिया गया है 960 और गेन परसेंट जो दिया गया है वो 20% दिया गया है।
हमें क्या फाइंड करना है, बॉट यानी कि सीपी फाइंड करना है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं सीपी। एक बार आप फार्मूले को जरूर लिखा कीजिए, इससे क्या होता है आपको फार्मूला दिमाग में बैठ जाता है। एसपी इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट। एसपी कितना है 960, 100 लगाया और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 20। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 960 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो 12 कितनी ज्यादा, देखिए टेबल वगैरह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपका रस्टी हो गया है तो एक बार टेबल को सिर्फ एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 12 8 कितना होता है 96, तो ये कितना हो जाएगा 800। तो ये हमने फार्मूला को यूज करके किया है। सेम क्वेश्चन को बिना फार्मूला यूज किए हुए भी हम कर सकते थे, ठीक है। ये तो अब इसे आप नोट डाउन कर लें। अब इसको हम ओरली करने का तरीका बताते हैं, जो कि सिर्फ परसेंट के कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिट एंड लॉस आप आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए इसको हम परसेंट के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। अ मैन सोल्ड हिज फैन ₹960 एट ए गेन ऑफ 20%। किसी चीज को अगर 20% गेन पे बेचा जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसे 120% पे बेचा गया। तो 120% बेचा रुपीज में कितना है 960, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 120। क्या निकालना है द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 8 सेम चीज आई कि नहीं, मैंने इसे मिटाया नहीं था कि आप इसे देख लें, वही सेम प्रोसेस हो रहा। 960 इंटू 100 120 800, वही सेम चीजें होगी। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट सेम। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, अ फैन सोल्ड ₹1080, यानी कि एक फैन को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 1080, लॉस कितना दिया गया है 10%। क्या फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में यहां पे क्या आ जाएगा, जब लॉस होगा तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। सीपी फार्मूला एक बार आप लिख लें, एसपी इंटू 100 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस। तो यहां पे एसपी कितना है 1080 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस कितना है 10 है। तो इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1080 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये कितना आ जाएगा 90। आप इसे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9 2 जा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1200 थी। इसको भी हम परसेंट के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। और आप परसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया था। परसेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्ड कर लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ प्रॉफिट और लॉस भी कर लेंगे। और जिन लोगों को डीआई पढ़ना होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वहां भी आप आसानी के साथ क्वेश्चन को ज्यादा तेजी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए द फैन इज सोल्ड फॉर ₹110 एट अ लॉस ऑफ 10%। किसी भी चीज को अगर आप 10% लॉस पे बेचते हैं, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, उस चीज को आपने 90% पे बेचा, तो 90% कितने के बराबर आ रहा है 1080, 1% डिवाइडेड बाई 90। क्या पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है 100 निकालना है। आप इसको अभी जस्ट सिंप्लीफाई किया था, आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे 1200 रुपीज। तो हम लोगों ने यहां तक कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लिया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने सीख लिया है। अब चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। आप लोगों ने बुक के केस में जरूर देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई बुक अगर आप परचेज करने के लिए जाते हो तो उसके ऊपर जो प्राइस प्रिंट होता है, जैसे मान लीजिए एक बुक है, उसके ऊपर प्रिंट है ₹100, ये क्या कहलाएगा मार्क प्राइस। जो उसके ऊपर मार्क किया गया है, पहले से लिख दिया जाता है, वो ₹100 है। अब बुक जब भी आपने परचेज की होगी इन जनरल, क्या होता है उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ परसेंट होता है, या कभी कभी आपको डायरेक्ट रुपीज में दे दिया जाता है कि आपको ₹10 का डिस्काउंट दिया जाएगा इस पे, कभी परसेंट में। तो जो इसके ऊपर आपको रिबेट छूट दी जाती है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। जो लिखा प्रिंट होता है उसे क्या कहते हैं मार्क प्राइस। जो आपको रिबेट या छूट दी जाती है वो क्या कहलाता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट मे बी इन रुपीज, मे बी इन टर्म्स ऑफ परसेंट। उसके बाद जो अमाउंट आप पे करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 10% का डिस्काउंट था, डिस्काउंट कितना था इसमें 10% का था, तो इस 10% ऑफ 110 ही हो जाएगा। तो इस बुक को आप परचेज करेंगे कितने में 90 रुपीज में, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी ये 90 रुपीज। आपने इस बुक को कितने में परचेज कर लिया 90 रुपीज में, और ये 90 रुपीज जो है बुक सेलर के लिए क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि उस बुक को आपको उसने कितने में बेच दिया ₹90 में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस जो होता है, जो मार्क प्राइस होता है, उसमें से डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं, जो आता है दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, राइट।
तो अब हम मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं एमपी मान लीजिए 100 रुपीज है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 10%, राइट। अब आपको उस बुक को सेल आउट करना है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, 100 रुपए की बुक है, 10% आप डिस्काउंट दे देंगे, तो डिस्काउंट किसके बराबर हो जाएगा, ₹10 के बराबर हो जाएगा। आपके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। 100 रुपीज की बुक थी, 10% ऑफ 10 निकाला, 10 रुपीज हो गया, तो आपका 90 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। या डिस्काउंट निकालने का एक तरीका और होता है, डिस्काउंट क्या करते हैं, जो मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, उसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये क्या निकल आता है, हमारा डिस्काउंट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस जैसे सेलिंग प्राइस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हम डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर होता है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%। यू शुड रिमेंबर कि जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, उसी तरह से डिस्काउंट परसेंट किसके ऊपर निकाला जाएगा, मार्क प्राइस के ऊपर निकाला जाएगा। इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे। 100 रुपीज की चीज है और 10% हमारा क्या है, डिस्काउंट है। अगर हम इस परसेंट को भूल जाए, यहां पर हम ये कहें कि 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे हम निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका है, डिस्काउंट कितने का है, ₹10 का है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस इज है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, दिस 100 to 100 विल बी कैंसिल आउट, डिस्काउंट इज हियर 10%, राइट। तो यहां पे डिस्काउंट परसेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, किसके ऊपर कैलकुलेट किया है, मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है। ये आप दिमाग में अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। और जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ कॉन्सेप्ट हम और यूज करेंगे, फॉल्टी वेट वाला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि कोई शॉपकीपर है, जिस रेट में किसी चीज को खरीदा था, मान लीजिए 100 रुपीज में किसी चीज को परचेज किया था और वो 100 रुपीज में ही सेल आउट कर देता है, लेकिन वो फॉल्टी वेट यूज करता है। दैट मीन्स वो कुछ बेईमानी कर लेता है कि उसने जो है मतलब 1001 kg की बजाय वो है 900 ग्राम्स वो बेच रहा है, 100 ग्राम्स का वो क्या ले रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है। तो इस केस में उसको कितना प्रॉफिट होगा, इस तरह के क्वेश्चन चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला नोट डाउन कर दिया है फॉल्स वेट का, और हम तो यही कहेंगे कि कहीं पे भी आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड कर लेते हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। और फार्मूला जिन लोगों को याद करने की आदत होती है, कुछ लोग फार्मूला ही याद करके क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए फार्मूला ये है, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो ट्रू वैल्यू थी वो, और जो फॉल्स वेट उसने यूज किया है वो, उसमें से हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे फॉल्स वेट से इनटू 100%, वो इसको प्रॉफिट होगा। किसी किसी बुक में या कुछ राइटर इस तरह से या कुछ टीचर इसको इस तरह से यूज करते हैं। गेन परसेंट जो होता है, एरर कितने की वो एरर कितने की वो गलती कर रहा है, वो ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 kg किसी चीज को सेल आउट किया, ठीक है, आपने जितने में परचेज किया था उतने ही में उस चीज को आपने बेच दिया, राइट। तो आप 1 kg की अगर हम बात करते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम, राइट। आपने जितने में परचेज किया उतने में ही बेचा, लेकिन क्या हो रहा है कि आप सपोज कर लीजिए किसी ने 100 ग्राम्स की बेईमानी कर ली, 100 ग्राम उसको जो है वो कम किया है। तो अब इस केस में आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, ट्रू वैल्यू क्या है, आपने ट्रू वैल्यू 1000 है, फॉल्स वेट यानी कि आपने 900 ग्राम उसको वेट करके दिया है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फायदा हो रहा है आपको कितने का हो रहा है, 100 ग्राम्स का हो रहा है। फॉल्स वेट कितना है, ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है, 1000 ग्राम 1 kg है, 100 ग्राम जो आप उसमें कम वे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सेल कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 900 ग्राम कर रहे हैं। देखिए जो ट्रांजैक्शन जिस पे होता है उस पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 900 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। आप इसका इस एरर कितने की कर रहा है, वो 100 ग्राम की,
ट्रू वैल्यू कितना था 1000 ग्राम, एरर 100 ग्राम की, तो 1000 में से 100 माइनस करेंगे 900 ग्राम, ये हो गया। यहां पे जो है आप ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 है, फॉल्स वेट आपने यूज किया यानी कि 900 ग्राम आपने यूज किया है, तो 1000 में से 900 माइनस करेंगे, यू विल गेट 100 ग्राम। फॉल्स वेट कितना है 900 ग्राम। ये तो फार्मूला था, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप 1000 ग्राम कोई चीज आप सेल आउट कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में आपको जो गेन हो रहा है वो सिर्फ 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितने ग्राम का 100 ग्राम का। आप सेल आउट कितना कर रहे हैं 900 ग्राम चीज को सेल आउट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी इसका जो है डुअल क्वेश्चंस होता है, खरीदने में और बेचने में दोनों में 10% की बेईमानी किया जाता है तब कितना प्रॉफिट होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे इसका। और अभी कुछ कॉन्सेप्ट हम और समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद। एक तो हम समझने की कोशिश करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, और दूसरा जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो दो चीजों की सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, इसको एक को इतने % प्रॉफिट पे बेचा गया, प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम है, तो इन दिस ट्रांजेक्शन क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो चलिए जल्दी से दो तीन कॉन्सेप्ट को और डिस्कस कर लेते हैं हम, हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपको 50% प्लस 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डजंट मीन कि आपको फ्री में चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो 1000 रुपीज की कोई चीज है, तो पहला डिस्काउंट 50% अगर इसको निकालेंगे, 50% इसका ऑफ कर देंगे, तो कितने की हो जाएगी 500 की। फिर इसका 50% अगर आप और डिस्काउंट अगर आप निकालेंगे तो ये चीज कितने में बिक जाएगी 1000 रुपीज की चीज को 50% के 500 का, फिर इसका आधा और कर देंगे, तो यानी कि उसकी जो प्राइस बनेगी वो कितनी बनेगी 250। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, वन डिस्काउंट आफ्टर अनदर डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्काउंट सीरीज दी गई है 10% और 10%। अब हम इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। कस्टमर को तो ये रियलाइज होता है कि हमें 10% का डिस्काउंट मिला और 10% का डिस्काउंट मिला, दैट मींस हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये 20% के इक्विवेलेंट होता नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले हम कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसका हम शॉर्टकट फार्मूला भी आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज की चीज है, तो पहला डिस्काउंट 10% होगा। अब देखिए 10% डिस्काउंट अगर निकालना है तो बच्चे दो तरह से कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं कि 10% ऑफ 100 निकालेंगे, 10 आएगा, फिर उसको क्या करेंगे 100 से 10 माइनस करेंगे, तब आंसर क्या आएगा 90। तो यानी कि तब यहां पे क्या लिखेंगे कि पहला डिस्काउंट जो 10% का हुआ उसके बाद वो आर्टिकल कितने की हो गई 90 की। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका पहला डिस्काउंट कितना है 10% का है, दैट मीन्स आप उसे 90% पे बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट आप 90% निकालेंगे तो 90 हो जाएगा, राइट। दूसरा डिस्काउंट फिर 10% है, तो अब आपको 90 का 10% निकालना है, दैट मीन्स डायरेक्टली आप 90% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81। अब आप इसको थोड़ा सा सोचिए कि 100 रुपए की आर्टिकल को अगर आप 81 में अगर आप इसको क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 में से 81 को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा इसका। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 19% होगा, ना कि आपका 20% होगा। आप इसको सेम को आप फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। फार्मूला बहुत सारी बुक में अवेलेबल है, x + y xy/100, राइट। तो इस फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं, पहला डिस्काउंट 10 है तो -10, दूसरा डिस्काउंट 10 है तो -10, और ये होगा -10 इंटू -10/100, तो ये कितना आ जाएगा -20, और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -19। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -19% का क्या होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना चाहिए इस तरह से कि पहला डिस्काउंट फिर 90, फिर दूसरा डिस्काउंट अगर आपने किया तो कितने का हो गया 81 का हो गया। 100 की चीज को अगर आप 81 में परचेज करते हैं, दैट मीन्स यू आर गेनिंग ओनली 19%। तो कभी कभी 2 डिस्काउंट दिया रहता है, कभी कभी 3 डिस्काउंट दिया रहता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए, जैसे मान लीजिए 10%, उसके बाद आपको तीसरा डिस्काउंट क्या दिया गया 20% दिया गया, तो ये इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा। तो हम जैसे 100 रुपीज के आर्टिकल मान लिया, पहला डिस्काउंट 10 90, फिर इसका 90% निकालोगे तो 9 9 जा 81। अब 81 का हमें क्या निकालना है 80% निकालना है, राइट। तो 1 0 तो कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यानी कि वो चीजें कितने में बिक गई 64.8 में।
अगर 100 रुपीज के आर्टिकल को उसका क्या प्राइसिंग आ रहा है 64.8 आ रहा है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, 100 से 64.8 को आप माइनस कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 35.2 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कस्टमर को क्या रियलाइज होगा 20 + 10 30 + 10 40% का डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन कंपनी कितना डिस्काउंट एक्चुअल में दे रही है, वो 35.2 दे रही है। इसका भी एक शॉर्टकट फार्मूला है, जनरल आप लोगों को बुक में कम मिलता है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप यूज कर सकते हैं 100 प्लस माइनस ए, प्रॉफिट के केस में प्लस करते हैं, लॉस के केस में माइनस किया जाता है, प्लस माइनस बी, और ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस सी। डिवाइड हम किससे करते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। ये फार्मूला कई बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बहुत सारी बुकों में है ये फार्मूला। अब देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। पहला डिस्काउंट हमारा क्या था 10, तो ये 90 में हो जाएगी। दूसरा डिस्काउंट भी 10 था, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90। तीसरा डिस्काउंट हमारा 20 है, अब इस 20 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। और उसके बाद 100 100 100, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कट जाएगा और एक जीरो ये कटेगा। इस फार्मूले को यूज करने की ट्रिक क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, 9 9 81 इंटू 8 100 इंटू 10। एक 100 को यहां पे हमें सेव करके रखना होता है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते। अगर कैंसिल भी हो रहा है तो भी हम कैंसिल नहीं करेंगे, जीरो अगर कैंसिल हो रहा है। 8 1 8, 8 8 कितना हो जाएगा 64। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा अपॉन 100। फिर 100 से इसको हमें माइनस करना होता है। 100 से हमें क्या माइनस करना होता है 64.8, तो ये 2 आ जाएगा, ये 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.2। आपको सेम ही चीज मिलती है 35.2 यहां से भी 35.2 यहां से। आप चाहें तो आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली आप चाहें तो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये था सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन, और कभी कभी पूछा भी जाता है तो हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने एक बुक खरीदी 100 रुपीज की और दूसरी बुक भी आपने खरीदी 100 रुपीज की। एक बुक को 10% प्रॉफिट पे आपने सेल आउट कर दिया, दूसरी बुक को आप 10% लॉस पे बेच दिया। तो इस ट्रांजैक्शन में कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। आप ये दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है इन दोनों क्वेश्चनों में कि दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड कीजिएगा। यहां पे दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि एक बुक को 100 में खरीदा, दूसरी बुक को 100 में खरीदा, टोटल उसने कितना पे किया। अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस की तो उसने कितना खरीदा 200 रुपीज में। अगर 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक क्या हो जाएगी, इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 110, और दूसरी बुक की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो टोटल सीपी कितना हो गया 200, राइट। 200 में बुक को खरीदा था और 200 में ही बुक को वो सेल आउट कर रहा है। तो इन दिस ट्रांजेक्शन नाइदर विल बी प्रॉफिट नॉर विल बी गेन। लेकिन यू शुड रिमेंबर कि दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम होना चाहिए, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों की अगर सेलिंग प्राइस, यानी कि एक बुक को वो 100 रुपीज में बेचता है, नॉट कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस, और दूसरी बुक को भी वो क्या करता है 100 रुपीज में बेचता है। एक पे वो प्रॉफिट गेन कर रहा है 10% का, दूसरे पे लॉस हो रहा है कितने का 10% का। आप चाहे इसी तरह से मैन्युअली आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। इस केस में हमेशा लॉस होगा, और लॉस किसके बराबर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा x² के बराबर होगा। यू शुड रिमेंबर हमेशा लॉस होगा इसके ट्रांजैक्शन में। और x हमारा क्या है, यहां पे कॉमन प्रॉफिट या कॉमन लॉस यानी कि 10 है, ये 10 के बराबर, 10 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 10 10 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1% का क्या होगा लॉस होगा। आप दिमाग में बात प्रिजर्व कर लीजिए, मैंने इसको मिटाया नहीं है। यहां पे कॉस्ट प्राइस सेम थी, अगर दो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम होगी और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी दोनों सेम होगा, तो इन दिस ट्रांजैक्शन नाइदर विल बी प्रॉफिट नॉर विल बी लॉस।
लेकिन अगर सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की और एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट मींस प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी दोनों सेम है, तो इन दिस ट्रांजेक्शन ऑलवेज विल बी लॉस, और लॉस क्या हो जाएगा, ये x हमारा, आप इसे मान सकते हैं x, यहां पे भी इसे मान सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि x कॉमन गेन कॉमन लॉस क्या है हमारा 10 है, तो 10 टाइम्स 100 1% का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये दिमाग में रखें, एग्जाम में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि कहां पे कौन सा फार्मूला यूज किया। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो नादर प्रॉफिट नॉर लॉस, अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी दोनों सेम है, और लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, तो इन दिस ट्रांजेक्शन ऑलवेज विल बी लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसका तीसरा टाइप क्या बनता है कि ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों डिफरेंट दी गई, ये 10% है और ये मान लीजिए 5% है या 12% है या 15% है। इन दिस केस आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस दोनों के निकाल करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। इसी तरह से यहां पे प्रॉफिट परसेंट 10 दिया गया है, मान लीजिए लॉस परसेंट 5 दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में हम सेलिंग प्राइस C1 कैलकुलेट करेंगे, C2 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम कंपेयर करेंगे क्या ज्यादा है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने सीखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएंगे, वो सॉल्व करेंगे लेवल 1 का, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।